चीन और हिंदुस्तान के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं, आज कैसे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। हर कोई जानता है कि चीन हमेशा से भारत को धोखा देता आया है। हिंदुस्तान में हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाता रहा है और चीन के नेता हमारी पीठ में छुरे भोंकते रहे हैं। लेकिन चीन अब जो कर रहा है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। चीन अपनी सेना के तीनों अंगों में बड़े पैमाने पर बदलाव कर रहा है। इस बदलाव के जरिए चीन अपने जवानों की तादाद में 30% की कटौती करेगा, लेकिन कुछ और बदलाव भी हैं। फिलहाल चीन की फौज में करीब 15 लाख जवान हैं, जिन्हें 2020 तक घटाकर 10 लाख कर दिया जाएगा। और यहीं से शुरू होती है हिंदुस्तान की मुसीबत। जानकारों का मानना है कि जवानों में कटौती से चीन काफी पैसे बचाएगा और जो पैसे बचाएगा इसका इस्तेमाल वो अत्याधुनिक हथियार बनाने में और मिसाइल बनाने में करेगा। और इस तरह वो अपनी सुपर आर्मी तैयार करने की योजना बना चुका है। वो सुपर आर्मी जो दुश्मनों के लिए बेहद मुश्किलें पैदा करेगी और इससे हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। और एक बड़ा प्लान हिंदुस्तान को भी अपनी सेना के लिए बनाने की जरूरत है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सेना, तीस लाख से ज्यादा जवान, और साथ में खतरनाक हथियारों का विशाल भंडार। यह है हमारे पड़ोसी मुल्क चीन की फौज। हिंदुस्तान के मुकाबले चीन की फौज कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर है, लेकिन अब चीन ने चली है सबसे खतरनाक चाल। वो अपनी फौज को पहले से ज्यादा मुस्तैद, घातक और खौफनाक बनाने में जुट गया है। ड्रैगन के नाम से मशहूर चीन थल सेना, वायुसेना और नौसेना से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेज में आमूल-चूल बदलाव कर रहा है। चीन का इरादा 2020 तक एकदम नई फौज खड़ी कर देना है। एक ऐसी फौज जो संख्या में तो छोटी होगी, लेकिन बेहद घातक होगी, घातक हथियारों से लैस होगी। जानकारी के मुताबिक पुराने परंपरागत ढांचे के बजाय अब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA, पीपल्स आर्म्ड फोर्स और रिजर्व फोर्स एक साझे कमांड यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन CMC के तहत काम करेंगे। यानी चीन सेना के अपने सभी अंगों को मिलाकर एक सुपर आर्मी खड़ी कर रहा है और सुपर आर्मी तैयार करने के लिए वो पानी की तरह पैसा बहा रहा है। 2005 में चीन का रक्षा बजट $71 बिलियन था, जो 2014 तक बढ़कर $191 बिलियन तक पहुंच चुका है। हम आपको बता दें, अमेरिका के बाद चीन का रक्षा बजट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन जितना ताकतवर होगा उतना ही ज्यादा खतरा भारत पर बढ़ेगा। दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खी किसी से छिपी नहीं है। कभी लद्दाख तो कभी अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक घुसपैठ करते रहते हैं। यानी चीन की बढ़ती ताकत पर भारत को न सिर्फ नजर रखनी होगी, बल्कि उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अभी से कमर कसनी होगी। सवाल उठता है, आखिर चीन अपनी आर्मी में क्या बड़े बदलाव कर रहा है? आखिर ये कैसे सुपर आर्मी खड़े कर रहा है? बदलते वक्त के साथ जंग का तरीका भी बदला है। अब लड़ाई में जमीनी फौज का इस्तेमाल कम और तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। तकनीक यानी आधुनिक और घातक हथियार, जिनके इस्तेमाल से एक जगह बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर हमले के लिए भेजा जा सके। आज जमाना अत्याधुनिक मिसाइलों और फाइटर प्लेन्स का है, जो पलक झपकते दुश्मन के खेमे में खलबली और तबाही मचा दें। इसीलिए चीन अपने जवानों की तादाद घटाना चाहता है और फौज की मारक क्षमता बढ़ाना चाहता है। इसके अलावा चीन दुनिया के तमाम अलग अलग हिस्सों में अपने सैनिक ठिकाने बनाने में जुटा हुआ है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने दुश्मन को घेर सके और चौतरफा हमले कर सके। आपको बता दें,
नवंबर 2015 में चीन ने अफ्रीकी देश जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य बेस बनाने का समझौता किया है। इसके अलावा वियतनाम, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों में सैन्य बेस बनाने की कोशिश जारी है। चीनी फौज का आधुनिकीकरण दरअसल वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है। उन्हें मालूम है कि महज जवानों और हथियारों की संख्या बढ़ाने से ही फौज ताकतवर नहीं बनती, बल्कि किसी फौज की असली ताकत उसकी विध्वंसक क्षमता है, यानी तबाही की क्षमता। और इसके लिए फौज की मौजूदा बनावट में बुनियादी बदलाव जरूरी हैं। इसलिए चीन की सेना बदल रही है। जानकारी के मुताबिक चीनी थल सेना में फिलहाल 8.5 लाख जवान हैं, जिन्हें घटाकर 4,90,000 कर देने का लक्ष्य रखा गया है। भारत की बात करें तो हमारे पास 13 लाख से ज्यादा जवानों की थल सेना है। चीनी एयरफोर्स में करीब 4 लाख जवान हैं, जिसे वो कम करके 3 लाख तक लाना चाहता है। अगर भारत की बात करें तो भारतीय वायुसेना में 1,27,000 से ज्यादा जवान हैं। वहीं चीन की नौसेना में 2,35,000 जवान काम कर रहे हैं। चीन इन्हें घटाकर 2,10,000 तक लाने का लक्ष्य रख रहा है, जबकि भारतीय नौसेना में करीब 60,000 जवान ही हैं। फिलहाल चीनी सेना के तीनों अंगों को मिलाकर कुल जवानों की तादाद 15 लाख के करीब बैठती है। 2020 तक चीन इस संख्या को घटाकर 10 लाख तक लाना चाहता है। नई रणनीति के तहत चीन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी CMC बना रहा है, जो सेना के तीनों अंगों के ऊपर होगा और सेना के सभी अंगों को आदेश दे पाएगा। जानकारों का मानना है कि जवानों की तादाद कम होने से चीनी सरकार के खर्चे में भारी कमी आएगी और चीन इस रकम का इस्तेमाल अपनी सेना को और बेहतर और ताकतवर बनाने में करेगा। कई विशेष और खुफिया हथियारों को विकसित करने में करेगा। चीन की थल सेना को 4 दिशाओं के हिसाब से 4 जोन्स में बांटा जाएगा। चीनी नौसेना अत्याधुनिक पनडुब्बियां और एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने की तैयारी में है। चीनी वायुसेना अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर बनाने में जुटी है। चीन कई अत्याधुनिक और लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलें भी बना रहा है। साथ ही आने वाले भविष्य को देखते हुए चीन अंतरिक्ष में जंग यानी स्पेस फोर्स और मिसाइल फोर्स बनाने की भी योजना बना रहा है। इसके अलावा चीन में मल्टीटास्किंग फ्लाइंग ब्रिगेड और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ब्रिगेड भी बनाई जाएगी। यानी चीन हर क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम रखना चाहता है। वो अपनी ताकत इतनी बढ़ा लेना चाहता है कि कोई भी मुल्क उसे आंख तरेर कर देखने से पहले 100 बार सोचे। बाहरी मुल्कों के साथ साथ शी जिनपिंग देश के भीतर मौजूद दुश्मनों को भी साफ करने में जुटे हैं। 2012 में सत्ता संभालने के बाद से ही उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पार्टी के भीतर भी और सेना में भी अपने इसी रुख पर कायम रहते हुए जिनपिंग पार्टी के कई बड़े नेताओं को बाहर की राह दिखा चुके हैं। यही वजह है कि इस साल चीनी सरकार ने मिलिट्री की 15 यूनिट्स में एंटी करप्शन, लॉजिस्टिक्स सुविधाएं और पॉलिटिकल यूनिट का गठन किया है। चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अपनी मारक क्षमता बढ़ा रहा है, जो कि हर लिहाज से भारत के लिए चिंता का सबब है। हमें अपने इस शातिर और ताकतवर दुश्मन से सजग रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। हिंदुस्तान को सावधान, बहुत सावधान होने की जरूरत है। जरूरत है ध्यान से देखने की कि चीन की सुपर आर्मी के पास क्या है। सुपर आर्मी में है 5 घातक हथियार। चिंता की बात अभी यह है कि भारत के पास इन 5 की काट नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी तुरंत शुरू करनी होगी। जमीन से लेकर हवा तक और हवा से पानी तक की जंग में यह हथियार चीन को बहुत ताकतवर बना सकते हैं। चीन के दबदबे से अगर बचना है, उसकी धमकियों का डटकर मुकाबला करना है, तो 5 अस्त्रों की काट विकसित करनी होगी। आइए देखते हैं चीन की सुपर आर्मी का पहला हथियार। यह है हवा में गोली से भी तेज रफ्तार वाली एक ब्लेड। यह ब्लेड एक मिसाइल है, लेकिन मिसाइल से भी तेज उड़ती है। नाम WU-14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। चीन का दूसरा अस्त्र, जो दरअसल समुद्र में चीन के वो 5 हथियार जो भारत के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। पहला हथियार घातक ब्लेड। भारत के लिए ड्रैगन का ये सबसे खतरनाक हथियार है। वो हथियार जिसने अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व को हैरत में डाल रखा है। चीन ने ऐसा हथियार बनाया है जो बेहद तेज रफ्तार से चलता है, किसी भी मिसाइल से तेज, किसी भी लड़ाकू विमान या रडार की पहुंच से दूर। इसका नाम है WU-14 हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। चीन के पश्चिमी हिस्से से अगर परमाणु बम ले जाने में सक्षम ये हथियार भारत की ओर फायर किया गया तो समझिए 10 मिनट से भी कम वक्त में ये दिल्ली के ऊपर पहुंच जाएगा और 20 मिनट से भी कम वक्त में बेंगलुरु पर। ये बेहद खतरनाक हथियार है जिसकी आसमान में उड़ने की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना तक ज्यादा है। पिछले साल अगस्त में चीन ने शांजी प्रांत के तायुन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में एक रॉकेट छोड़ा था। ये रॉकेट आसमान में 100 किलोमीटर ऊपर तक गया,
लेकिन उसके बाद अंतरिक्ष में जाने के बजाय उसकी रफ्तार धीमी पड़ी और वो वापस धरती की ओर मुड़ा। लेकिन उस रॉकेट के भीतर से निकला एक पतला सा अस्त्र। ये ब्लेड 6173 से लेकर 12,359 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इस ब्लेड के भीतर परमाणु बम रखा जा सकता है। चीन का दावा है कि इस ब्लेड के 4 टेस्ट बेहद कामयाब रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये ब्लेड दुनिया की किसी भी मिसाइल से तेज उड़ता है और इसका आइडिया सबसे पहले अमेरिका में जॉर्ज बुश के वक्त आया था। 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद अमेरिका ने ऐसे ब्लेड वेपन को विकसित करने की योजना बनाई थी जो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर सके। लेकिन चीन ने जुगाड़ तकनीक से ये ब्लेड पहले ही बना लिया। कहा जा रहा है कि ये ब्लेड वेपन अमेरिका के किसी भी कोने तक पहुंच सकता है और इसकी बेहद तेज रफ्तार के चलते अमेरिका के अत्याधुनिक रडार भी इसे पकड़ नहीं पाएंगे। न ही टॉमहॉक जैसा मिसाइल सिस्टम इस ब्लेड को आसमान में मार गिरा पाएगा। अब चीन का दूसरा अस्त्र जो दरअसल समुद्र में तैरता हुआ शहर है। जी हां, चीन बेहद आधुनिक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है, एक ऐसा विशालकाय जहाज जिस पर एक बार में 50 लड़ाकू विमान तैनात रह सकते हैं। जानकारों का कहना है कि चीन ने यहां भी मेड इन चाइना का तिलिस्म रचा है। उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की नकल की है। चीन के इस नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है लियोनिंग। समंदर की किंग एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र की जंग की सूरत में भारत चीन के लिए आफत खड़ी कर सकता है। अगर वो चाहे तो चीन का मुख्य समुद्री रास्ता रोक सकता है। हिंद महासागर हो या फिर बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी चीनी समुद्र की ओर जाने वाला ये रास्ता भारत रोककर चीन की समुद्री ताकत और व्यापार की रीढ़ तोड़ सकता है। मगर चीन जिस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर यानी समुद्र में तैरते लड़ाकू विमानों का शहर विकसित कर रहा है, उसके आगे भारत की तैयारी शायद पूरी नहीं है। चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम है लियोनिंग। पिछले साल जोंगशोंग इलाके में हुई एक सैन्य प्रदर्शनी में लियोनिंग का मॉडल दिखाया गया, लेकिन वो चीन के पास पहले से मौजूद लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर से कहीं ज्यादा बड़ा था। चीन ने दरअसल नकल में अकल चलाई है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर की हूबहू नकल उतार दी। वैसा ही टेढ़ा फ्लाइट डेक जिसमें लड़ाकू विमानों को ऊपर लाने के लिए 3 लिफ्ट होती हैं और प्लेन को रफ्तार देने वाली 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुलेल। इतना ही नहीं, पता ये भी चला है कि चीन 1000 फीट लंबा ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है जिसमें हर वक्त 50 लड़ाकू विमानों की पूरी बटालियन रह पाए। इन विमानों में से 25 से 27 तक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 होंगे। पानी में तैरता ये विशालकाय शहर 3 सालों में बनकर तैयार हो जाएगा। इस वक्त भारत के पास सिर्फ एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो भी अपना नहीं है। और अब चीन का तीसरा हथियार जिसकी सेना का एक खास विंग है, इसके पास उसकी मिसाइलों की तैनाती का अधिकार है। इस खास विंग का नाम है सेकेंड आर्टिलरी कोर। यह खास विंग है जो भारत के लिए आने वाले वक्त में आफत पैदा कर सकता है। इस विंग के पास है भारत में तबाही मचाने वाली मिसाइलों का फायर बटन, जिसमें खास है DF-15C मिसाइल, जिसकी जद में है पूरा उत्तर भारत। सेकेंड आर्टिलरी कॉर्प्स जंग की सूरत में चीन की ये दूसरी आर्टिलरी कॉर्प्स मिसाइलों की सप्लाई के लिए बनाई गई है। इस यूनिट की खासियत सामान्य मिसाइलों और परमाणु बम से लैस मिसाइलों का मैनेजमेंट है। भारत के हर हिस्से में मिसाइलों से हमले की योजना यही सेकेंड आर्टिलरी कॉर्प्स बनाएगी। चीन के पास 804 से लेकर 997 किलोमीटर तक मार करने वाली DF-15C मिसाइल है जो बेहद खतरनाक है। अगर चीन तिब्बत की किसी भी सड़क से ये मिसाइल फायर करे तो वो मिसाइल आसानी से लखनऊ तक पहुंच सकती है। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल में चीन ने विशेष टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम लगाया है जो किसी भी सैनिक ठिकाने की आसानी से पहचान कर लेगा। इस सीरीज की मिसाइलें 2100 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती हैं। चीन के सेकेंड आर्टिलरी कॉर्प्स के पास DF-21C मिसाइलें भी हैं जो 1749 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इस मिसाइल की पहुंच में लगभग पूरा उत्तर भारत होगा, मुंबई तक। ये मिसाइल 1300 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम गिरा सकती हैं, यानी बंकर को तबाह करने वाले बम। भारत के पास चीन की मिसाइलों को हवा में गिराने का कोई सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम अभी विकास की स्टेज में है और इसे बनाने में कई साल लगेंगे। चीन का चौथा खतरनाक हथियार है उसकी क्रूज मिसाइल DH-10। अमेरिका भी इस मिसाइल से खौफ खा रहा है क्योंकि इस मिसाइल की तकनीक के बारे में उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा है।
रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल यहां भी चीन ने मेड इन चाइना के नाम पर मेड इन अमेरिका का इस्तेमाल किया है। अमेरिका ने अपनी ये नई क्रूज मिसाइल, अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल की नकल तो है, लेकिन चीन ने उसकी नकल करते हुए कुछ नई चीजें इसमें जोड़ दी हैं। चीन इस मिसाइल से जयपुर, हैदराबाद और पश्चिम बंगाल तक मार कर सकता है और ये जरूरी है कि हम भी इस तरह की मिसाइल विकसित करें जो उसके जितनी ही ताकतवर हो। DH-10 क्रूज मिसाइलें, चीन की डोंगहाई 10 या ईस्ट सी 10 क्रूज मिसाइलें भारत के लिए शायद सबसे बड़ा खतरा हैं। चीन की इस मिसाइल से पूरी दुनिया डरी हुई है, क्योंकि चीन इस मिसाइल में बिल्कुल नई तकनीक का इस्तेमाल का दावा कर रहा है। ये तकनीक उसने दुनिया से छुपा कर रखी है। कहा जा रहा है कि ये क्रूज मिसाइलें आसमान की टोह लेने वाले रडारों को आसानी से धोखा दे सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चीन ने इस मिसाइल की प्रेरणा अमेरिका के मिसाइलों को मार गिराने वाले कामयाब मिसाइल टॉमहॉक से ली है। कहा जा रहा है कि इसमें भी टॉमहॉक की तरह ही मोटी नाक होगी, वैसे ही आसमान में उड़ते वक्त पंख खुल जाएंगे और वैसा ही टर्बोजेट इंजन भी लगा होगा। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि DH-10 मिसाइलों की रेंज भी टॉमहॉक की रेंज यानी 1514 किलोमीटर की होगी। इसमें 1000 पाउंड वजन के विस्फोटक होंगे और ये अचूक निशाना साधेगी। चीन का 5वां हथियार बेहद खतरनाक है और यह उसका 5th जनरेशन लड़ाकू विमान चेंगडू J-20। कहा जा रहा है कि यह विमान स्टेल्थ फाइटर है जो रेडार की पकड़ में नहीं आएगा। इस विमान की खासियत यह है कि उसे लड़ाकू विमान की तरह और बम वर्षक की तरह दोनों तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान, चीन बेहद आधुनिक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट J-20 भी बना रहा है। ये विमान खासा बड़ा होगा और इसमें 2 इंजन होंगे। इस एयरक्राफ्ट के बारे में ज्यादा जानकारियां नहीं हैं, लेकिन इसका बड़ा आकार ये जरूर बताता है कि इसे फाइटर जेट के साथ साथ एक बम वर्षक विमान की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। बताया जा रहा है कि चीन का ये J-20 विमान एक बार में लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता होगा, तेज रफ्तार से उड़ेगा और रडार से बचने की खास स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करेगा। 2020 तक इस विमान के तैयार हो जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस लड़ाकू विमान में खास इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम लगाया जा रहा है, यानी एक बार निशाना तय करने के बाद ये विमान चूकेगा नहीं। इसमें खासे भारी बम और मिसाइलें रखी जा सकेंगी। ये विमान एक बार में पूरे भारत के ऊपर से उड़कर चीन वापस लौट पाएगा। रक्षा विशेषज्ञों को डर है कि ये विमान दरअसल चीन की 2nd आर्टिलरी कॉर्प्स की मिसाइलों के हमले के बाद उड़ेंगे और भारी बम गिराकर वापस लौट जाएंगे। उड़ान के लिए चीन तिब्बत के एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है। तिब्बत में ऐसे 5 एयरबेस हैं। ये विमान 5th जनरेशन के हैं, यानी तकनीक की 5वीं और बेहद आधुनिक पीढ़ी के। भारत के मौजूदा रडार के लिए इन विमानों को पकड़ पाना लगभग नामुमकिन होगा।